अच्छे से। क्या नाम है सर आपका? कार्तिक हिंदू, मेरठ से। यहाँ पे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि वक्फ बोर्ड को भंग करा जाए, हमें इसमें कोई संशोधन नहीं चाहिए। ये भूमाफिया संस्था बनी हुई है, किसी भी इस्लामिक देश में वक्फ बोर्ड नहीं है। तो हमारे देश में भाई हिंदुओं का देश है, भले ये कागजों में धर्म निरपेक्ष देश है, तो यहाँ पे हम पे क्यों थोप रखा है भाई, इसे भंग करो। लेकिन ये बहुत पुराना है, ये कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड बहुत दिन से चलते आ रहा है, तो आप लोग भंग करने की मांग क्यों कर रहे हैं? पुराना गलत, पुराना होने से सही थोड़ी हो जाता है, गलत तो गलत ही रहेगा भाई। यहाँ पे 80% हम हिंदू है, तो हमारा सनातन बोर्ड क्यों नहीं है? जब ये धर्मनिरपेक्ष देश है, ये भेदभाव क्यों है? ये हमारी ये भूमाफिया बना रखा है, देश में तीसरे नंबर पर है इन पे संपत्ति, वो भी कब्जा कर करके अवैध इन्होंने अपना ये दावा ठोक ठोक के इनको असीमित शक्तियां दे रखी है। ये क्या बना रखा है, इसे भंग करें, ऐसा नहीं चलेगा। ये कुछ दिन पहले यहाँ से ही प्रदर्शन हुआ था मुस्लिम समुदाय के द्वारा, उनका ये कहना था कि जो संशोधन किया गया उसको खारिज किया जाए, उस पर क्या कहेंगे? वो तो कहेंगे ही, उनके मजे में खलन पड़ जाएगा ना। उन्होंने जो कब्जा कर रखा है, उनकी जमीनें छिन जाएगी, तो वो तो कहेंगे ही, उन्हें मजा आ रहा है हमारे घर छीनने में, हमारी जमीन छीनने में। देश का बंटवारा धार्मिक आधार पर हुआ था, ये हमारी शरण में रह रहे हैं, शरण के बाद भी इन्हें कब्जा करवा दिया इतना बड़ा वक्फ बोर्ड देके। ये क्या तरीका है? ये ऐसे नहीं रहने देंगे। 80 इतनी जमीन इन्हें 8-9 लाख एकड़ जमीन है वक्फ बोर्ड पे, वो भी अवैध। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड की जमीन जो है गरीब जनता को मदद करने की, कोई मदद नहीं कर रहे, वहाँ जिहाद कर रहे हैं। जब कोई कितने गरीब कर रहे हैं? ये सारी मुसलमानों पे जगह है, ये किराया खा रहे हैं, पैसे खा रहे हैं, उससे जिहाद कर रहे हैं, कोई गरीबों की मदद नहीं हो रही है। उनका कहना है कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय में वक्फ बोर्ड नहीं है, बाकी सिख ईसाई समुदाय में भी उनका एक बोर्ड बना हुआ है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं अपने धर्म के लिए। हिंदू वाले भी बनाओ, लेकिन हमारे वक्फ बोर्ड से दूर रहो, क्या कहेंगे? नहीं, कहाँ पे, कौन से देश का, कौन से और धर्म का बोर्ड बना हुआ है? हम पे जमीनें हैं सब, हमारे तो मंदिरों पर भी सरकारों टैक्स पे सरकार का कब्जा है, हम पे बोर्ड कहाँ है? ईसाइयों पे कहाँ है? केवल मुसलमानों पे ये भेदभाव क्यों चल रहा है? हम ये भेदभाव नहीं चलने देंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो सरकार संशोधन कर रही है वक्फ बोर्ड पे, कैसे उम्मीद कर रहे हैं आप कि वो वक्फ बोर्ड को खारिज करेंगे? नहीं, हम तो हमारी हिंदुओं की एकता, हमारी सनातनियों की एकता देख क्या करेंगे ना। हम तो इसलिए मांग कर रहे हैं, यही तो दिखाने आए हैं कि हम सनातनी क्या मांग कर रहे हैं। हमें संशोधन चाहिए ही नहीं, ये संशोधन कर रहे हैं वक्त में, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। बिल्कुल। क्या कह रहे हैं सर आप? 1947 में जब इनको पाकिस्तान दे दिया गया, तो अब यहाँ पे वक्फ बोर्ड का क्या काम है? वक्फ बोर्ड का मतलब ये होता है कि ये अपनी जमीन देते, अपनी जमीन दे, हमारी हिंदुओं की जमीन क्यों दे रहे हैं? ये कौन सा जमीन दे दी हिंदुओं का? ये सारा हिंदुस्तान हमारा हिंदुओं का ही तो है, और किसका है? ये मुसलमानों को तो 1947 खरीद रहे अपने नाम पे, वक्फ बोर्ड में जब दे रहे, दान कर रहे, तो आपको दिक्कत नहीं खरीद रहे, जिस जमीन को चाह रहे उसी को कह रहे वक्फ बोर्ड की है। इनका तो यहाँ पे वोट भी रद्द होना चाहिए, कानूनी हक नहीं है इनका यहाँ रहने का, ना नैतिक अधिकार। 1947 में पाकिस्तान दे रखा है, तो आप क्यों नहीं भगा दिया? और क्या, क्यों नहीं भगाएंगे? अगर यहाँ रहना तो शरणार्थी बन के रहेंगे, नागरिक बन के नहीं रह सकते। हिंदुस्तानी ऐसा है जहाँ ये अच्छे से रह रहे हैं, और बाहर कंट्रियों में जाके देख लो, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये पाकिस्तान भी चले जाए ना, तो इनको बोलते हैं ये हिंदू आ गए हैं। तो हिंदुओं से मेरी यही आग्रह है, ये बहुत अच्छा गोल्डन टाइम चल रहा है हमारा, ऐसी एकता बनाए रखे जैसी है, तो हिंदू राष्ट्र बनने में ज्यादा समय नहीं है, बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ क्यों है सर आप? वक्फ बोर्ड के खिलाफ इसलिए है, मैंने मेहनत से अगर एक 50 गज का टुकड़ा खरीदा है, कल कोई आके खड़े हो गए कि ये तो मेरा है, तो मैं क्या करूंगा? कानून में उसकी कोई सुनवाई नहीं है, तो मैं तो बेघर कर देंगे। ये सिर्फ हड़प कर रहे हैं। तो दावे से कहते हैं ना कि हमारा वक्फ बोर्ड का जमीन है, हम दान करेंगे गरीबों में, इसीलिए कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। क्या करा था कांग्रेस की सरकार में? इन्होंने वक्फ बोर्ड बना दिया कानून, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है, इसीलिए हम कोर्ट से लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदू एकता दिखा रहे हैं। बहुत जल्द वक्फ बोर्ड खत्म हो जाएगा, इससे बढ़िया गोल्डन पीरियड अब नहीं आएगा। मौजूदा जो सरकार है हिंदुत्व की सरकार मानी जाती है, लेकिन वहीं पे जो हिंदुत्व की सरकार है वक्फ बोर्ड के लिए संशोधन करती है, और आप लोग खारिज करने की मांग कर रहे हैं। कितना उम्मीद है कि सरकार आपकी बात सुनेगी? हमारी बात जरूर सुनी जाएगी, क्यों हम हिंदू एक हो चुका है, अब बेवकूफ़ नहीं रहा हिंदू, और अब हम लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। और जो जमीन इन्होंने कब्जा कर रखी है वो वापसी हम लेके छोड़ेंगे। इनकी आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हिंदू खतरा है। कहाँ की जमीन? इन्होंने हर पूरा हिंदुस्तान पे कब्जा कर रखा है, मेरठ के रहने वाले मेरठ की कई जमीनों पे कब्जा कर रखा है, और ये हर टारगेट को करा जा रहा है इनके हिसाब से। तो हमें कोशिश यही है कि इनकी जमीन जो हम कब्जा कर रखा है। आप मान रहे हैं कि मुस्लिमों का कोई हक अधिकार नहीं है इंडिया? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इन्होंने बहुत अत्याचार करा है, अब समय आ गया, इनका टाइम खराब आने वाला है। हाँ, अब इनका टाइम खराब आने वाला है।
और जितनी जल्दी हो सके या पाकिस्तान भागेंगे यहाँ से। पाकिस्तान भागेंगे? पाकिस्तान भागेंगे। उनका तो पाकिस्तान में भी इज्जत नहीं है। नहीं है तो अब उन्हें भागना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान की नारे लगाते हैं, आप पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं। क्यों? ये मुल्क हमारा है, 56 मुंह कह लेंगे, ये मुल्क हमारा है, ये यहाँ नहीं रहने के इनका अधिकार नहीं है। रहेंगे तो तमीज में रहेंगे, यूं बदतमीज की हद एक लिमिट होती है। भाई इनका भगने का टाइम आ रहा है, अब हिंदू जाग चुका है। वो तो कह रहे हैं कि हमारे वक्फ बोर्ड में आप लोग दखल अंदाजी ना करो, कोई लेकिन वक्फ बोर्ड नहीं है, कोई वक्फ बोर्ड नहीं है इनका, सब खत्म करा गया है। अब इन्होंने बहुत आतंक काट गया है, हर चीज को कब्जा कर लेते हैं ये जो भी जमीन। एक बात बताइए, आप लोगों को नहीं लगता है कि सरकार भी सपोर्ट कर रही है? सरकार इन्हें पूरा सपोर्ट कर रही है। सरकार हर तरह से ये तथाकथित हिंदूवादी सरकार जो आप बताते हैं, ये हिंदूवादी सरकार नहीं है। रोजे पे 32 लाख किटें बांट रहे हैं इन्हें इफ्तारी पे। इन्हें इतना जितना मुसलमानों को भाजपा सरकार ने पाला, इतना किसी सरकार ने नहीं पाला है। आज तक होली दिवाली में आप लोगों को गिफ्ट मिला है? हमें गिफ्ट चाहिए भी नहीं और देते हम चाहिए भी। सरकार की तरफ से होली दिवाली में गिफ्ट मिला है? नहीं, हमें चाहिए ही नहीं। हमारे कैसे बात करते नहीं चाहिए? मुसलमानों का भी ईद में गिफ्ट मिला है। हिंदुओं की सरकार होती है, हिंदुओं का गिफ्ट हैगा। वक्फ बोर्ड खत्म कर दो। सरकार संशोधन कर रही है। आपने कहा हिंदू की सरकार है, हिंदू की बात मान लो ना। हिंदू की सरकार है तो मान लो हिंदू की बात। कह रही है वक्फ बोर्ड खत्म कर दो, मानते हैं ना? चलो ठीक है, ये भी नहीं मानते। इनके 55-56 जितने भी देश है, उसमें जितने भी हिंदू भाई बहन जितने भी हमारे रह रहे हैं, उन्हें उनकी सही तरीके से वहाँ, जैसे हमने इनको यहाँ रख रखा है, वे रख लो। ने बांग्लादेश की घटना देख लो, पाकिस्तान की देख लो, इधर उधर की जितने भी मुस्लिम देश है उनकी घटना देख लो आप। जितने भी हिंदू भाई बहन है वहाँ, सब इधर उधर फिर रहे हैं, सबको मार मार के भगा रहे हैं। हम क्यों ना करें? वे कर लो अपना वहाँ से, हम यहाँ से ही करेंगे। ठीक है, वक्फ बोर्ड क्या है? जमीन हमारी है। 47 में देश अलग हो गया था। जो मुल्ला है, सॉरी, जो मोमडन है, वो अपने जो उनके देश बटे हुए हैं, जो 1947 में जहाँ जाने थे वहाँ जाओ, हमारा फंडा छोड़ दो। ठीक है, हम अपनी जमीन पे जैसे भी कब्जा करना होगा ऐसे ही कब्जा करेंगे। अपने मेरठ में यहाँ घंटाघर के सामने इतनी जमीन घेर रखी उन्होंने सारी, वहाँ हिंदू पूरा मुसलमान मोमडन एरिया कब्जा करके बैठा हुआ। वहाँ कोई एक हिंदू बैठकर नहीं ये कह सकता कि हमारी वो है, हमारी दुकान है, वो है, कुछ नहीं कह सकता। काट का फेंक देके पता भी नहीं लगना था। ऐसे है, काट के फेंक देके पता भी नहीं लगने का। नहीं लगता है सरकार सपोर्ट करती है? सरकार तो सपोर्ट कर ही रही है। जब हिंदू, आप कह रहे हो हिंदू की सरकार है, हिंदू की बात क्यों नहीं मानते? ये कहाँ से होगी हिंदू की सरकार, बताओ? क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी की सरकार कितना मुसलमानों का सपोर्ट कर रही है वक्फ बोर्ड को लेकर? मोदी जी की सरकार समभाव से काम कर रही है। आप बताइए कि मोदी सरकार ने जो भी स्कीम चलाई है, क्या हिंदुओं को मिली है, मुसलमानों को नहीं मिली? अच्छा एक बात बताइए, आपको होली और दिवाली में गिफ्ट मिली है? हाँ जी, होली दिवाली में गिफ्ट मिली है? होली और दिवाली में किसको गिफ्ट मिलती है बताओ? अभी ईद एक मिनट, अभी ईद में दिया गया है ना? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, होली और दिवाली में हिंदू आपस में गिफ्ट लेते हैं, और मोदी जी ने मुसलमानों का सम्मान करके अब जो ईद पे गिफ्ट दिए, तो क्या वो मुसलमानों का सम्मान नहीं है? किस तरह से मुसलमान किस तरह से कह रहे हैं कि हमें दबाया जा रहा है? बताइए आप किस कहते हैं हिंदुत्व की सरकार है, अभी होली किया लेकिन होली पे कोई गिफ्ट नहीं मिला मोदी जी की तरफ से। ऐसा है कि जो जैसे माइनॉरिटी वाले कहते हैं, भैया कहते हैं हम माइनॉरिटी में, तो मोदी जी माइनॉरिटी का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। हम ये समझते हैं कि मोदी जी ने, योगी जी ने प्रयागराज का जो हमें तोहफा दिया है, वो इस तोहफे से कम नहीं है, वो बहुत बड़ा तोहफा है। क्या लगता है कि जो वक्फ बोर्ड के विरुद्ध आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार आपकी मांग पूरी करेगी? सरकार ये मांग पूरी करेगी, क्योंकि हमारी मांग जायज है और उनकी मांग नाजायज है। वक्फ बोर्ड जिस जगह पे हाथ रखते हैं वो कहते हैं जी ये जगह मेरी है। तो बताइए, क्या मैं आपके घर के ऊपर हाथ रख दूं तो वो जगह मेरी हो जाएगी? नहीं हो पाएगी ना। तो मैं अगर आपकी जगह को कब्जा लूं तो क्या सरकार का फर्ज नहीं है कि आपका मकान मेरे से छुड़वाए? तो जो वक्फ बोर्ड ने नाजायज कब्जा कर रखा है उससे सरकार छुड़वाना, सरकार ये कह रही है कि आप अपने कागज दिखाओ, जो आपके कागज है वो आप ले लो, जो आपके कागज नहीं है वो सरकार की जमीन है। अगर नाजायज किसी ने कब्जा किया हुआ है तो उसको तो सरकार छुड़वाएगी। सरकार का लॉ एंड ऑर्डर का रूल है ही। सरकार अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं रखेगी तो कौन रखेगा बताइए? उम्मीद है मतलब सरकार काम करेगी? उम्मीद नहीं है जी, 100% उम्मीद है। 100% मोदी जी और योगी इस कानून को पास करके छोड़ेंगे, और अगर नहीं करके छोड़ेंगे तो हिंदू सड़कों पे खून बहा देगा अपना। हाँ जी।